जस्टिस आवाज दो, पूरी करो। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर साहब होश में आओ। टर्मिनेटेड स्टाफ को वापस लाओ, वापस लाओ। टर्मिनेटेड स्टाफ को आवाज दो, आवाज दो। कश्मीर की बेरोजगारी, मोदी तेरी जिम्मेदारी, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी। मोदी तेरी जिम्मेदारी। जस्टिस, जस्टिस, पंजाब के एक मशहूर गायकार गुरदास मान ने एक गाना पंजाबी में गाया था कि चाहे बूट पालशा कर लें लेकिन रोटी जो है हक की खाएंगे। ये उन लोगों के लिए था जो लोग मजदूरी करेंगे, लेकिन मजदूरी के अलावा जो ये लोग बैठे हैं ये स्वास्थ्य विभाग में कंट्रेक्चुअल कर्मी हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन इन पे वो गाना स्टिक नहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी उस गाने की जो लाइनें हैं वो यहाँ स्टिक इसलिए बैठती हैं कि इन लड़कियों के हाथों में पॉलिश है और जूतों को ये पॉलिश कर रही हैं। जिन माँ बाप ने इनको डॉक्टर बनाने का सपना लिया था उन माँ बाप के आज सामने ये पॉलिश बूटों को कर रही हैं। क्या जवाब घर पे जाके देंगी कि इतना पढ़े लिखे डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करने का भाव दिल में था और आखिर में उसी प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इनके हाथों में और पॉलिश दे दिया कि करते जाएं और अपने घर वालों को सेटिस्फाई करें। हम आपको ये बता दें कि ये लोग पिछले 1 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हैं, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। कोरोना महामारी इस समय दुनिया पर प्रकोप बन के छाई है। हम आपको ये भी बता दें कि इनके धरने की जो हर एक आवाज़ है सीआईडी के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार तक तो ज़रूर पहुंचती होगी, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी के 2 सलाहकार कठुआ दौरे पर आते हैं और अनभिज्ञता जताते हैं इन धरनों की, और उनको ये कहते सुना गया है कि हमें तो इनके धरने का पता ही नहीं, ये लोग कौन हैं और क्यों धरने पर बैठे हैं। इन्हीं की जुबानें सुनते हैं कि किस तरह का आश्वासन उन सलाहकारों ने इन्हें दिया है और आगे भविष्य में ये क्या करने वाले हैं। ये आपका नाम? अनुराधा बलोरिया। अनुराधा जी, आप बूट पॉलिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में कर्मी हैं आप, तो किस तरह का कार्य आज से शुरू किया है आपने? सर क्या करें, 1 महीना हो गया इन्होंने हमें टर्मिनेट किए हुए, 1 महीना हो गया हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए, लेकिन अभी आश्वासन नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? घर की पूरी फैमिली डिपेंड थी। मेरी माँ का खुद ट्रीटमेंट चल रहा है, इसी जॉब पे चल रहा था, लेकिन आज वो ट्रीटमेंट भी रुक गया है इस जॉब की वजह से। एक साइड तो गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या किया इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? 1 महीने से बेटियां रोड पे बैठी हुई है, लेकिन कोई सुनने को राजी ही नहीं है ना। जब उनके सलाहकार से मिलते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप हो कौन, कहां से आए हो, क्या मसला है आपका? क्या हमको 1 महीने से ये मसला नहीं सुनाई दे रहा है? अगर उनको ये गवर्नमेंट कहती है हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सलाहकार कहते हैं हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमें कहाँ जाना है, हमें ये बताए सरकार। या तो हमें मौत दे दे, बता दे कि हमने आपका मसला सॉर्ट आउट नहीं करना, तो हम मर जाए, इससे बेटर है कि क्या करें। और लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किराया कहाँ से करें, बूट पॉलिश नहीं करें, और क्या करें? गवर्नमेंट एक बार बताए तो सही हमें कि हम क्या करें। देखिए, पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, धूप है, किसी तरह का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। बातें आपने सुन ली कि जाएं तो जाएं कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आखिर इनको निकालने की क्या साजिश है कोई, इसका पता सरकार को लगाना है। लेकिन SRO 24 के तहत पहले रखा गया, फिर निकाल दिया गया। बार बार देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सभी से विनम्रता से यही कहते आ रहे हैं कि किसी को भी अभी तक नौकरी से ना निकाला जाए, चाहे वो सरकारी अदायरा हो, चाहे वो प्राइवेट अदायरा हो। अगर बंद भी है तो उनको पगार जो है पूरी मिलनी चाहिए। आखिर में अब इनके पास एक ही विकल्प बचा है जो इन्होंने अपनी जुबानी सुनाया है कि बूट पॉलिश के बाद अब इनको मौत ही चाहिए। लेकिन भविष्य संवारने की कल्पना लिए ये लोग जब कॉलेज से बाहर निकले, पढ़ाई करी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती हुए, और आज इनको सुनना पड़ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। आखिर सवाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कठुआ प्रशासन पर भी उठता है कि वो इनके लिए क्या सोच के उन्होंने रखा है, क्या इनको निकालना है या रखना है। स्थिति अभी तक स्पष्ट
नहीं हो पा रही। सलाहकार जम्मू से आते हैं, कठुआ का दौरा करते हैं, वही जिला प्रशासन उनके साथ चलता है, लेकिन कोई भी इतनी जहमत नहीं उठाता कि सर कुछ लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं उनका भी दर्द सुना जाए। लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आके राजी। काफिला हाईवे से होकर गुजरता है और हाईवे से ही होकर गुजरकर वापस चला जाता है। हमारे साथ इसी धरने पे आज एक समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हैं, श्यामलाल शर्मा जी। कई लोगों के काम सवारे हैं, लेकिन उनसे जानते हैं कि ये जो धरना उन्होंने दिया है क्या जायज़ है, इनकी मांगों पर गौर करना चाहिए सरकार को या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये SRO 24 के तहत किसी आइन और किसी कानून के तहत लगे। इसमें यह प्रावधान था कि 6 साल तक इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड किया गया, सिवाय एक रजौरी है, रजौरी में और एक कठुआ में। और कठुआ में हर साल हर वक्त कठुआ में डिस्क्रिमिनेशन कहीं होती है, चाहे कोई भी मसला हो। तो ये मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी तो लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन में ही ये निकालेंगे। जैसे कि आप कह रहे थे कि मोदी साहब ने कहा था किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है। बेटी बचाओ जैसे कहा, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन हमारी बेटियाँ आज बूट पॉलिश कर रही हैं। तो ये कहना कहीं दुखी है। आज का यूथ और ख़ासकर जम्मू का यूथ ये काफ़ी दुखी है। और एडवाइज़र साहब को कल मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको इसके मसले में इनको नॉलेज नहीं है। तो ये हर अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे आज के जो यूथ है वो आज धरने में बैठा है, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, इनकी कोई मजबूरी है, इनकी कोई मुश्किलात हैं, तो इनको यहाँ एक्सटेंड करना ये इनका जायज़ हक है। देखिए, उन्होंने कहा कि इनका जायज़ हक है, इनको मिलना चाहिए, लेकिन हम फिर वही बात आपसे करेंगे कि जो यहाँ इनको निकाला है तो नए कौन हैं जिनको रखना है, कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से आने वाले दिनों में सुना गया है कि जून के अंतिम दिनों में उनकी रिटायरमेंट भी है, वो भी रिटायर होकर चले जाएंगे। ये लोग यहीं बैठकर अपना गला फाड़कर नारे लगाते रहेंगे। भाजपा कहती है कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो ये मैदान है कहाँ भाजपा है। लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं, पैसे तक लोगों से लिए गए हैं, रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है इन्होंने बना डाला है। लेकिन इतनी पढ़ाई करके, इतने अपने माँ बाप के सपनों को लेकर आज फिर वो लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं। इसलिए हमने आपको वो गाना याद दिलाया है गुरदास मान साहिब जी का, जिन्होंने कहा है कि रोटी हक की खाएंगे, चाहे इसके लिए हमें बूट पॉलिशें क्यों नहीं करनी पड़े। हिंदुस्तान समाचार की जो रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से देखी है, हमेशा सच की तस्वीर हिंदुस्तान समाचार जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार के सामने लाता है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट के बाद, इन बेटियों के बूट पॉलिश की रिपोर्ट देखने बाद क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन और जिला प्रशासन हरकत में आता है, कोई संज्ञान लेता है? ये तो स्थिति आने वाले दिनों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।